नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। इस कविता की लेखिका हैं बच्चों श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, ये कविता काव्य विधा पर लिखी गई है। जैसा कि इस कविता के नाम से ही पता चलता है कि ये कविता झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता को प्रदर्शित करती है। बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की व्याख्या की गई है। तो आइए बच्चों, इस कविता को हम क्रमबद्ध और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, अब पहला पद शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। भ्रुकुटी का अर्थ होता है बच्चों भौहें। गुमी का अर्थ है खोई हुई, कीमत यानी मूल्य। फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज। ठानी थी यानी निश्चय कर लिया था, निश्चय किया था। मर्दानी यानी मर्द की तरह, मर्द के गुणों वाली। अब इसकी सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासन वर्ग चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तन गई थी। वर्षों की गुलामी से जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरें लेने लगा था। बच्चों, सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा था और सबने यह निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी थीं और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उनकी कथा सुनाया करते थे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। मुंह बोली का अर्थ है मुंह से बोली हुई अर्थात मानी हुई। छबीली यानी सुंदर। संग का अर्थ है बच्चों साथ। कृपाण यानी तलवार। गाथाएं यानी बच्चों कहानियां। इसकी विस्तार शब्दों में व्याख्या जानते हैं बच्चों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली यानी इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना
कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी। कौन सुंदर थी? रानी लक्ष्मीबाई। नाना के साथ ही वह पढ़ती और खेलती थी। बच्चों, उनकी दोस्ती केवल बर्छी, ढाल, तलवार और कटार से थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी, यानी वो बिना देखे ही उन्हें, मतलब उनकी जुबान पर वो रटी हुई थी वो कहानियां, वो कथाएं। बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी बच्चों, जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ा करती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। अवतार का अर्थ होता है बच्चों जन्म। पुलकित यानी खुश। व्यूह रचना यानी युद्ध में दुश्मन को घेरने की कला। सैन्य यानी सेना। दुर्ग का अर्थ होता है बच्चों किला। खिलवाड़ यानी खेल। आराध्य यानी बच्चों जिसकी आराधना की जाए, आराधना यानी पूजा की जाए। भवानी का अर्थ होता है बच्चों दुर्गा। इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, दुर्गा थी, या स्वयं वीरता ने उनके रूप में जन्म लिया था। उनकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी, यानी जब जब वो लड़ाई करती थी तो तब तक मराठे उन्हें देख करके प्रसन्न होते थे, उनके अंदर प्रसन्नता का भाव आता था। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना और बच्चों किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा, यानी जो महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की, वह भी पूजा किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे बच्चों। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। वैभव का अर्थ होता है बच्चों समृद्धि, और सुख यानी संपत्ति। सुभट यानी बच्चों वीर योद्धा। विरुदावली का अर्थ होता है बच्चों प्रशंसा और यश का गीत। आइए बच्चों जानते हैं इसकी व्याख्या। तो बच्चों, वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। राजमहल में खुशियां छा गईं, यानी विवाह के समय राजमहल में खुशियां छा गईं। बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के वीर योद्धा के यश का गीत
जो दुनिया गाती है, यानी बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के जो यश के गीत जो दुनिया गाया करती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। ऐसा प्रतीत हुआ बच्चों, यानी उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को। और बच्चों, आज भी बुंदेलखंड वासियों के मुख से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं, जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी थी, यानी युद्ध के मैदान में जिसने पुरुषों को भी टक्कर दी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दयाई। निःसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। उदित का अर्थ होता है बच्चों उगना, सौभाग्य यानी सुख, मुदित का अर्थ है बच्चों प्रसन्न, उजियाली यानी उजाला, कालगति समय का चक्र, काली घटा यानी विपत्ति परेशानी, कर का अर्थ है हाथ, भाई यानी अच्छी लगी, विधि का अर्थ होता है भाग्य या भाग्य बनाने वाली, निःसंतान यानी बिना संतान के, शोक समानी यानी दुख में समा जाना। बच्चों आइए अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, यानी अभी अभी उनके जीवन में भाग्य यानी सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था, यानी भाग्य को यह मंजूर ही नहीं था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया और बच्चों तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई और राजा जी निसंतान यानी बिना संतान के ही चल बसे। अब रानी राजा के जाते ही रानी क्या हो गई? रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं रही, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंडवासी हमें उसी वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। हर्षाया यानी खुश हुआ, हड़पना छल से हासिल करना, अवसर यानी बच्चों मौका, फौरन यानी तुरंत, फौजें यानी सेनाएं, वारिस यानी बच्चों उत्तराधिकारी, लावारिस यानी बिना उत्तराधिकारी के, अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई, वीरानी का अर्थ है सुनसान। आइए अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। तो राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। उसकी देखभाल करने वाला
कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन खुश हो गया। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यह सबसे अच्छा मौका है। उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया बच्चों, और स्वयं को उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसका कोई उत्तराधिकारी न था। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा झांसी सुनसान हो गई थी। वहां अजीब सी नीरवता छा गई थी बच्चों। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी थी बच्चों। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का पहले अर्थ जान लेते हैं बच्चों। अनुनय विनय का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना। विकट यानी अजीब या कठिन। माया यानी चाल। काया पलटना यानी बदलाव आ जाना बच्चों। इसकी व्याख्या समझते हैं। तो बच्चों अंग्रेजों की चालाकियों को समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थनाएं नहीं सुनते थे। और बच्चों जब वे व्यापारी बनकर के भारतवर्ष में आए थे तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी, यानी हमसे दया की भीख मांगी थी। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार यानी फैला लिया है, फैलाना आरंभ कर दिया था। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर की धूल समझने लगे थे। नवाबों और राजाओं की रानियां दासी बन गई थीं और अंग्रेजों की जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, वो महारानी बनती चली जा रही थीं। बुंदेलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। देहली का अर्थ होता है बच्चों दिल्ली। घात यानी धोखा। बिसात यानी हैसियत। वज्र निपात का अर्थ है भारी मुसीबत आना। आइए अब इसकी कठिन शब्दों में व्याख्या जान लेते हैं। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली, यानी अंग्रेजों ने धोखे से राजधानी दिल्ली को छीन लिया। देखते ही देखते लखनऊ पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया। और अंग्रेजों ने नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया था बच्चों। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई हुई थी। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी बच्चों। बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं।
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों। रनिवास का अर्थ होता है रानी के रहने का स्थान। बेगम यानी बादशाह की पत्नी। बेजार यानी दुखी परेशान। सरेआम का अर्थ होता है खुलेआम। परदेसी यानी दूसरे देश के। आइए सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों, अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, घोर अपमान किया उन्होंने, जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगम दुख से बेहाल होकर के रोया करती थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। कौन बेचते थे? अंग्रेज। अंग्रेज अपने अखबार में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी बच्चों। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां भी सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। कुटियों का अर्थ होता है बच्चों झोपड़ियां। विषम वेदना यानी गहरा दुख। आहत यानी घायल। अपमान यानी बेइज्जती। पुरखों का अर्थ है पूर्वजों। अभिमान यानी गर्व। रणचंडी का अर्थ है युद्ध की देवी, यानी युद्ध की देवी। आह्वान यानी बुलावा। प्रारंभ का अर्थ है बच्चों शुरू। आइए अब इसका सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों, अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था। झोंपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। यानी दुखी थे, घायल, मतलब उनके उनके उससे वो बहुत ज्यादा अपमान थे और उन्हें इस बात का बहुत दुख था। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। आगे, नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए, यानी उस समय नाना धुंधुपंत जो थे वो युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया था बच्चों। इस प्रकार युद्ध का वह जो पावन यज्ञ जो है वो शुरू हुआ, जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं।
महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसाई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। ज्वाला का अर्थ है बच्चों लपट। अंतरतम यानी हृदय से। चेती यानी सावधान हुई। उकसाया, उकसाना का अर्थ है बच्चों भड़काना। आइए सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों, इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था, यानी पूरे देश ने इस क्रांति में हिस्सा लिया था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने इसकी लपटों को तेज किया था। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से होकर के आई थी बच्चों। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया था। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम मची हुई थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी बच्चों। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुल्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। महायज्ञ यानी महायज्ञ का अर्थ होता है महान एवं पवित्र कार्य। वीरवर यानी बहादुर। कामाना, कामाना का अर्थ है बच्चों शहीद होना। सरनाम यानी प्रसिद्ध। अभिराम यानी सुंदर। गगन आकाश। जुर्म अपराध। कुर्बानी, कुर्बानी का अर्थ है बलिदान। आइए अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों, स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इसमें नाना धुंधुपन, तात्या और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमदाबाद मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आजादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे बच्चों। परंतु इनका यह बलिदान उस समय इनका यह बलिदान अंग्रेजों की नजर में अपराध कहलाता था बच्चों। बुंदेले हमें यह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ती थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर
हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए अब कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। गाथा का अर्थ होता है कहानी। मर्द यानी पुरुष, मर्दानों यानी पुरुषों में। द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। आसमानों में यानी गैर बराबरी में, यानी उनमें कोई बराबरी नहीं थी, गैर यानी अलग अलग, बराबरी वालों में। जख्मी यानी घायल। हैरानी का अर्थ है बच्चों आश्चर्य। आइए अब इसकी सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों यह युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है इस पद्य में। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदानों में चलते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचता है वहां और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ता निकलता चलता है। रानी ने तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिसमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर यानी हतप्रत होकर के वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। भूमि मानी धरती, स्वर्ग से धारना यानी मर जाना। आइए अब इसकी सरल शब्दों में व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा उनका दौड़ते हुए वो कालपी तक पहुंची। घोड़ा थककर धरती पर गिर गया और वह मर गया। यानी निरंतर चलते रहने के कारण वो घोड़ा 100 मील और उससे पहले से भी वो चल रहा था, तो वो चलते चलते थकान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया और यानी फिर रानी ने फिर उन्हें अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। उन्होंने अंग्रेजों को विजयी होकर वह आगे बढ़ती चली गई और ग्वालियर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। यहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुंह से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मौके खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे से यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। मुंह की खाना यानी हार जाना।
सखियां यानी सहेलियां बच्चों। अब इसकी सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। रानी को विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया बच्चों। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से हुआ था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा भी थीं। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी बच्चों। जो उनकी सहेलियां थी काना और मंदरा, वो भी उनके साथ आई और उन्होंने खूब भारी तबाही मचाई थी, यानी खूब लोगों को मारा, अंग्रेजों को। लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हमें यानी बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने ना लाया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उससे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। सैन्य का अर्थ होता है सेना, विषम यानी कठिन, अपार जिसे पार न किया जा सके। अड़ा अड़ा यानी रुक गया, बहुतेरे यानी बहुत सारे। वार का अर्थ है हमला, सिंहनी यानी शेरनी। वीरगति का अर्थ है बच्चों शहादत। आइए अब इसका सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। बच्चों, अंग्रेजी सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नारा आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था बच्चों, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वह अड़ गया, यानी वो उस नाले को पार करने में सक्षम नहीं था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी और अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। अनगिनत यानी उनकी गिनती नहीं थी, बहुत सारे थे। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर धरती पर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं बच्चों। सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य यानी अलौकिक, यानी बच्चों जो इस लोक का नहीं है। तेज का अर्थ है आभा। मनुज यानी मनुष्य। अवतारी का अर्थ है ईश्वर का रूप। पथ यानी रास्ता बच्चों। आइए अब सरल शब्दों में इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर ही उनकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज से मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी बच्चों। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। वह अवश्य ही ईश्वर का कोई रूप थी।
स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने के लिए आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई, हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं बच्चों। याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला। अविनाशी यानी कभी न मिटने वाली। स्मारक बच्चों याद का चिन्ह। अमिट यानी कभी न मिटने वाली निशानी। आइए अब इसका सरल शब्दों में इसका भावार्थ जान लेते हैं, इसकी व्याख्या जान लेते हैं बच्चों। कवयित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किए जाए, यानी कि तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के चाहे कितने ही प्रयास किए जाएं। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, नामो निशान मिटा दें, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली वह निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या न बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। लक्ष्मीबाई की इस वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। तो बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। मैं फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।